Hello student, this is Manoj Kumar Saab, a chemistry teacher. Today we will discuss formal charge, a topic from chemical kinetics. In this video हम लोग जानेंगे कि फॉर्मल चार्ज क्या है, इसका यूज कहाँ होता है, इसे कैसे निकाला जाता है और इसके निकालने का एक सिंपल सा ट्रिक क्या है। तो हम लोग को ये जानना होगा कि चार्ज क्या है। तो किसी भी कंपाउंड में ओवरऑल जो चार्ज होता है वो चार्ज इंडिविजुअल एटम पर नहीं होता है। इंडिविजुअल एटम पर जो चार्ज होता है उसे फॉर्मल चार्ज कहते हैं। जैसे अगर हम लिखे CO3 2 माइनस, ये 2 माइनस ना तो C पर है ना तो O पर है, ये 2 माइनस ओवरऑल CO3 पर है। तो C पर क्या चार्ज होगा, O पर क्या चार्ज होगा, इसके इंडिविजुअल चार्ज को फॉर्मल चार्ज कहते हैं। मतलब हम यही कहेंगे किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी कॉम्प्लेक्स में हर एक एटम पर जो चार्ज होता है उसे फॉर्मल चार्ज कहते हैं। फॉर्मल चार्ज को डिटरमाइन करने के लिए एक फॉर्मूला है Fc = V - L - 1/2S। इसे याद रखने के लिए हम लोग एक ट्रिक याद रखेंगे, फिर कल भी लेना सुन आधा। क्या ट्रिक है? फिर कल भी लेना सुन आधा। यहाँ देखो, ये हुआ फिर कल Fc, भी लेना सुन आधा। ठीक है, ये देखिए Fc का मतलब हुआ फॉर्मल चार्ज, V का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, L का मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, S का मतलब शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब ये याद रखना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसका जो लास्ट सेल होता है उस पर जो इलेक्ट्रॉन है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एक कंपाउंड में एटम क्या होते हैं? कंबाइंड होकर बॉन्ड बनाकर क्या करते हैं? उस कंपाउंड को बनाते हैं, उस मॉलिक्यूल को बनाते हैं। तब एटम का जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में हेल्प नहीं करता है उसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और शेयर्ड पेयर क्या है? जो बॉन्ड बनाता है उसे शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसको कहेंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और इसे कहेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो अगेन हम लोग जान लेंगे कि फॉर्मल चार्ज क्या है। फॉर्मल चार्ज इंडिविजुअल एटम पर चार्ज है। एक मॉलिक्यूल में इंडिविजुअल एटम पर जो चार्ज होता है उसे फॉर्मल चार्ज कहते हैं। फॉर्मल चार्ज को याद रखने के लिए एक ट्रिक है, फिर कल भी लेना सुन आधा। Fc से हुआ फॉर्मल चार्ज, V से वैलेंस इलेक्ट्रॉन, L से लोन पेयर, S से शेयर्ड पेयर। लोन पेयर मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब जैसे यहाँ पे NH3 का बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ये 2 और ये 5, तो ये लास्ट सेल है, लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन, इसे कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब नाइट्रोजन को हम अरेंज किए
इस तरह से 1 2 3 4 5। तो ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग। ये हुआ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये हुआ अनशेयर्ड, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसी को कहेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। फॉर्मल चार्ज को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन ले लीजिए। राइट फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बोनेट आयन। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा यह कार्बोनेट आयन का फॉर्मूला। CO3 2- को हम लोग कहते हैं कार्बोनेट आयन। इसमें हम लोग टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन करेंगे। तो ये कार्बन का 6 2 और 4, ऑक्सीजन का क्या होता है 8 2 और 6। तो ये देखिए ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 4, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6, ये 3, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया इसलिए प्लस। तो ये कितना हो गया 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 24। इसको सबसे पहले स्ट्रक्चर के रूप में अरेंज कर लीजिए। C, ठीक है, O 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 3 4। अभी देखिए ये ऑक्सीजन का कितना है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस तरह से 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये कितना हुआ 6 6 6 18 और 4 22, यहाँ 24। 1 इलेक्ट्रॉन इसको दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दीजिए। 7 7 14, 4 18, 6 24 इलेक्ट्रॉन। इसको हम इस तरह से अरेंज कर देंगे। ये देखिए ऑक्सीजन का 6 की जगह 7 लिखे इसलिए यहाँ माइनस, ये 6 की जगह 7 लिखे यहाँ माइनस। यहाँ कोई चार्ज नहीं है, ये इस तरह से बॉन्डेड है, ठीक है। यहाँ हम लोग क्या करेंगे ऑक्सीजन का नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3, ठीक है, और कार्बन सिंगल है तो रहने दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1 निकालेंगे। क्या है फॉर्मल चार्ज के लिए ट्रिक, फिर कल भी लेना सुन आधा। तो बताइए ये ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6, लोन पेयर कितना है, ये देखिए ये बॉन्डेड है, ये इलेक्ट्रॉन यूज नहीं हुआ, ये लोन पेयर है। 1 2 3 4, 1/2 शेयर्ड पेयर कितना है, ये इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्डेड, ये इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्डेड। 1 2 3 4, ये देखिए 6 में 4 गया तो कितना आएगा 2, ये कट गया तो 2, तो ये आया कितना 2, तो ये 2 में 2 गया तो कितना है 0। तो देखिए यहाँ पे किसी तरह का चार्ज नहीं है, इसका मतलब इसका फॉर्मल चार्ज कितना हुआ, इसका फॉर्मल चार्ज 0 हुआ। अब फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 2 अगर निकालना है तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया, फिर कल भी लेना सुन आधा। तो ऑक्सीजन नंबर 2 को देखिए, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, ये 6 है, लोन पेयर मतलब जो बॉन्ड में टेक पार्ट नहीं किया। 1 2 3 4 5 6
शेयर्ड में कौन कौन, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर्ड किया है, 1 और 1 2, तो ये हुआ 2, ये 6 में 6 गया 0, कट गया तो 1, यहाँ देखिए -1। इस तरह से हमने ऑक्सीजन 2 का फॉर्मल चार्ज क्या निकाला, -1। तो देखिए इसके ऊपर में मैंने माइनस लिखा था, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 3 का बात करेंगे। तो क्या है फॉर्मूला, फिर कल भी लेना शून आधा। तो कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, 6। लोन पेयर कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1/2। शेयर्ड कौन कौन है, 1 और 1 2। तो इस तरह से ये 0 - 1 बराबर -1। तो देखिए यहाँ पे माइनस है। आप चाहो तो फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन निकाल सकते हैं। क्या होगा फॉर्मूला, फिर कल भी लेना शून आधा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का कितना है, 1 2 3 4। लोन पे यहाँ एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कि अनशेयर्ड है, तो लोन कितना हुआ, 0। 1/2। शेयर्ड कितना हुआ, ये देखिए 2 4 6 8, यहाँ लिखे 8, ये 4 आया, 4 में 4 गया 0। तो आप देखिए कार्बन पर 0 आया, इसलिए कार्बन पे यहाँ कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 पर 0 आया, कोई चार्ज नहीं है। -1 है तो -1, यहाँ -1 है तो -1। इस तरह से बच्चों आपने देखा कि फॉर्मल चार्ज एक सिंपल सा ट्रिक से निकल सकता है, फिर कल भी लेना शून आधा।